Namaste people, I am Anmol Sarkar. So if you have seen my introduction video, you guys must have an idea about who I am and what I am trying to do and what this channel is all about. And if you have not seen that video, please go and watch that video. For Facebook, I'll share the link in the comment section and for YouTube in the description below. So please do not forget to like and subscribe my channel so I can come up with more such videos for you guys. ठीक है, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनमोल सरकार है। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं कौन हूँ और क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये चैनल किस बारे में है। अगर नहीं देखा है तो फेसबुक के कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूँ और यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, कृपया करके जाके देख लीजिए वो वीडियो। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर करें मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ताकि मैं और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकूँ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू अगेन अपोलोजाइज फॉर टेकिंग अ गैप बिकॉज I was not feeling well. I had consistent health issues for last 2 to 3 weeks. So from today, I guess I will be on the full vigor again, on full scale throttle again of making such videos. मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा शुरू करने से पहले, क्योंकि मेरे 2-3 हफ्ते से कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कंसिस्टेंट इश्यूज था मेरे तबीयत के साथ। तो आज से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उसी जोश के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ आगे की सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सो इफ यू हैव सीन माय लास्ट वीडियो यू गाइज मस्ट हैव नोन दैट हाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट the intervention of western right wings in the Indian political scenario and academics and nexus and all this kind of things, and we talked about how overviews of various institutions like DFNs and all this Freedom House etc were created to meddle with the India's affairs। तो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा, मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि वेस्टर्न जो राइट विंग थिंक टैंक्स है जैसे कि DFN हो गया, फ्रीडम हाउस हो गया, किस लिए बनाई थी और क्यों, एक ओवरव्यू देखा था हमने। सो टुडे वी विल सी द रोल ऑफ मल्टीनेशनल रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन कन्वर्जन ऑफ हिंदूज। ठीक है, आज हम देखेंगे कि रोल ऑफ कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल्स इन कन्वर्जन ऑफ हिंदूज। ठीक है, सो दिस थिंग विल स्टार्ट, we'll see various details of how it was done and what kind of strategies were formed in this kind of things। okay, तो हम देखेंगे क्या 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 रणनीतियां बनाई गई है, क्या कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसके बारे में। सो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे बर्लिन में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इवेंजलिज्म के ऊपर। फर्स्ट विल सी द वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इवेंजलिज्म which was held in Berlin. It was held in 1966। okay, it was held in 1966। now what was the intention of this world congress on evangelism? इसका एक उद्देश्य क्या था? who was organizing it? कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था? it was funded by Billy Graham Evangelical Association, which in partnership with America's Christianity Today magazine। okay, these two were the sole proprietor of this event or in partners in this event। ये दो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया गया था। पहला है बिली ग्राम इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन, जिसके साथ पार्टनरशिप में था अमेरिकाज क्रिश्चियनिटी टुडे मैगजीन। ओवर 1200 डेलीगेट्स फ्रॉम 100 कंट्रीज वेर इन्वाइटेड, मतलब 1200 लोगों को, 1200 डेलीगेट्स को 100 देशों से बुलाया गया था। A sequel to this event was held in 1974 where 700 participants were invited from 150 nation। मतलब इसका और एक इवेंट हुआ था 1974 में जिसमें 2700 पार्टिसिपेंट्स 150 देशों से आए हुए थे। ठीक है, so this was the Berlin World Congress on Evangelism। now second is the Thailand report on Hindus। ये थाईलैंड रिपोर्ट ऑन हिंदूज एक ऐसा स्पेशल टास्क फोर्स वाज कंस्ट्रक्टेड और इनिशिएटेड टू एनालाइज हिंदूज एज अ टारगेट ऑफ कन्वर्जन। एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ था
ये जिनका एक ही उद्देश्य था कि हिंदूज को कैसे टारगेट कन्वर्ट करे, उनके बारे में स्ट्रैटेजी बनाना, ऑल दिस काइंड, ये सब काम हो रहे थे. This task force met in Thailand in 1980. That is why the name of this report is the Thailand Report on Hindus. ये टास्क फोर्स ने थाईलैंड में 1980 में मीटिंग की थी, इसके लिए इसका नाम है द थाईलैंड रिपोर्ट ऑन हिंदूज. एंड दिस थाईलैंड रिपोर्ट ऑन हिंदूज इज वेरी फेमस in the evangelical circles. Okay, now what was done in this Thailand report? SWOT analysis of Hindus was done. SWOT analysis, for those who are in business management who must know what is SWOT analysis. For those who don't know, SWOT means strength, weakness, opportunities and threats. अभी इसमें क्या हुआ था थाईलैंड में, ये जो स्पेशल टास्क फोर्स की मीटिंग में क्या था, स्वॉट एनालिसिस हुआ था. जो लोग एमबीए करते, जिन्होंने एमबीए किया है, जो बिजनेस मैनेजमेंट किया है, उनको पता होगा स्वॉट क्या होता है. और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. स्ट्रेंथ्स मतलब हमारी ताकत, वीकनेस हमारी कमजोरियां, अपॉर्चुनिटीज मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, जो भी मौका है हमारे पास, उसका आंकलन करना. और थ्रेट्स मतलब जो भी खतरा है. ये चारों चीजों का आंकलन को स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं. सो इन दिस मीटिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ हिंदूज वर एक्सप्लॉइटेड. इस मीटिंग में हिंदूज के वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया गया था. मेनली स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल वर द टारगेट ऑफ दिस रिपोर्ट. स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल को टारगेट किया गया था इस रिपोर्ट में. ठीक है, स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी, इनके स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टूडेंट और यंग पीपल को टारगेट किया. दिस इज द थाईलैंड रिपोर्ट ऑन हिंदूज. Now we will see what are the strategies for evangelization formed in this Thailand, in this special task force in Thailand, which met in Thailand. तो हम देखेंगे कि क्या रणनीतियां बनाई गई थी. The first strategy was to train Christian students to, as I have said, the students and young people were the targets. To train Christian students to develop close friendship with Hindu students. Second is to conduct social Bible studies for Hindu students. Third is to give financial support for the needy students. They use this kind of things such as giving scholarships to the needy students who come from a very poor background or lower middle class families, and giving access to many libraries, churches and all this kind of things, so they can be target of easy evangelization. Use social service and human rights as a cover to avoid suspicion from public and government. अगर किसी ने भी पूछा कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको एक ही बस वो एक ही चीज बोल दो कि हम सोशल सर्विस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं. ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर जस्ट एज अ कवर फॉर इवन. ये लोगों को कन्वर्ट करने के लिए बस एक पर्दे की तरह काम करता है. ठीक है, ताकि पब्लिक और गवर्नमेंट को लगे कि ये लोग ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, सोशल सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं. सो दिस वेर ऑल दी स्ट्रैटेजीज. बस आज के लिए इतना ही था. यही थे सारे रणनीतियां. इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारे बेसिक रणनीतियां थी. इसके बाद आज के लिए बस इतना ही था. दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइस. प्लीज एंजॉय दिस वीडियो एंड